तुम्हें मारना चाहते हैं, हमें फंसाया जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज यार, हॉलीवुड मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन यार आज के टाइम पे एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो की आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज के नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है वुमहुड अपोकलिप्स। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाने की वजह से अर्थ की लगभग 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक सोल्जर की, जो की एक कबीला बना के कुछ लोगों की रक्षा करता है ताकि वो उन लोगों को ज़ॉम्बी बनने से बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच उसकी मुलाकात लड़की से होती है, जो कि आधी इंसान है और आधी ज़ॉम्बी। अब ऐसे में सोल्जर को लगता है कि यही वो लड़की है जो कि इंसानियत को खत्म होने से बचा सकती है। अब ऐसे में ये लोग इस लड़की की मदद से ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोज बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन ज़ॉम्बी से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में इनके साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी हेब्रिड। ये 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों की एक टीम की, जिन्हें हायर किया जाता है एक बहुत ही खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए। अब इन लोगों का मिशन है कि इन्हें एक रिसर्च लैब के अंदर जाना है, जहां पे कुछ बहुत ही अजीब तरह की चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद इन लोगों को कुछ सैंपल वगैरह इकट्ठा करने हैं, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद इन लोगों का सामना बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजों से हो जाता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की जान खतरे में आ जाती है। अब आखिर इस लैब के अंदर ऐसा तो क्या है और आखिर ये लोग अपने मिशन को क्या पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फोर्स ऑफ नेचर। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ चोरों की, जो कि एक तूफान के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में चले जाते हैं, ताकि वो लोग तूफान का फायदा उठा के वहां से चोरी कर सके और कोई भी उन्हें पकड़ न पाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच जाने अनजाने में दो पुलिस ऑफिसर इस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों को इन चोरों के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उन चोरों के पीछे पड़ जाते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। अब ऐसे में ये चोर अपने आप को उन पुलिस ऑफिसर से कैसे बचाएंगे और आखिर क्या वो यहाँ से चोरी कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वांटेड मैन। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जोनाथन नाम के एक डिटेक्टिव की, जिसे एक दिन पता चलता है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में जोनाथन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचाएगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग उस लड़की को मारना चाहते हैं वो अब जोनाथन के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में जोनाथन अपने आप को और उस लड़की को कैसे बचाएगा और आखिर जोनाथन जिस लड़की को जानता तक नहीं उसे बचाने के लिए इतना सब क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही इस मूवी की रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मूवी के एक्शन और इसकी स्टोरी काफी कमाल की होने वाली है। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इंक हार्ट। ये 2008 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पॉल नाम के एक आदमी की, जिसके पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से अगर वो किसी भी किताब को पढ़ता है तो उस किताब की सारी चीजें हमारी रियल दुनिया के अंदर आ जाती है। अब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों को पॉल की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है, इसी वजह से वो लोग पॉल के पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो लोग पॉल की मदद से पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सके। लेकिन ऐसे में पॉल ये सब करने से मना कर देता है, इसी वजह से वो लोग पॉल की पूरी फैमिली को किडनैप कर देते हैं। अब आखिर पॉल अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करने वाला है और आगे मूवी में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 7 पे आपको एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द बेबी बॉस। ये 2017 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसे
IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है टिम नाम की एक छोटे से बच्चे की, जो कि अपने पेरेंट्स की एक लौती औलाद है और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन इसी बीच टिम को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन ये बच्चा भले ही दिखने में छोटा है, लेकिन ये कोई बच्चा नहीं है। इसे यहाँ पे एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। बाकी इस बच्चे का मिशन क्या है और आगे मूवी में इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने मेरी तरह बचपन में इस मूवी को देखा है और अगर आपको अभी भी एनिमेटेड मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द गुड शेफर्ड। ये 2006 में रिलीज हुई एक थ्रिलर वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विल्सन नाम के एक आदमी की, जो कि एक स्पाई एजेंट है, जिसे एक मिशन के ऊपर भेजा जाता है ताकि वो एक बहुत बड़ी वॉर होने से रोक सके। लेकिन इस मिशन के चलते विल्सन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, क्योंकि अगर मैंने आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बता दिया तो पूरी मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन हाँ, ये मूवी हर किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर आपको स्लो बेस वाली थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट डाउन ऑफ असॉल्ट। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक मिशन दिया जाता है एक बहुत ही खतरनाक ड्रग माफिया को पकड़ने का। अब ऐसे में मार्क अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक और पुलिस ऑफिसर से होती है, जिसे भी सेम वही मिशन मिला होता है। जिसके बाद ये दोनों आपस में टीम अप करके निकल जाते हैं अपने मिशन को पूरा करने, यानी कि उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो गैंगस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एनिमेटेड एडवेंचर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है माइग्रेशन। ये 2023 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बतख फैमिली की, जो कि सालों से एक छोटे से तालाब के अंदर रहा करते थे। लेकिन अब किसी रीजन की वजह से इन लोगों को अपना ये तालाब छोड़ना पड़ता है और निकल जाना पड़ता है एक एडवेंचर सफर पे, ताकि ये लोग अपने नए घर की तलाश कर सके। लेकिन इसी बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या ये लोग अपने नए घर की तलाश कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रिक्लेम। ये 2014 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कपल की, जो कि एक छोटे से टाउन के अंदर शिफ्ट होते हैं ताकि यहाँ पे आके वो लोग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। अब ऐसे में ये लोग यहाँ पे आने के बाद एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से इनकी लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें अपनी लड़की कहीं पे भी नहीं मिलती। अब आखिर इनकी लड़की कहाँ गायब हो गई और आखिर इस टाउन के अंदर ऐसा तो क्या है और पूरी मूवी की मिस्ट्री क्या होने वाली है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द बीकीपर। ये 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी को मैंने पहले भी लिस्ट में ऐड किया है, लेकिन रिमूव हो जाने की वजह से आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एडम नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके एक करीबी दोस्त को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने जान से मार दिया। जिसके बाद एडम निकल जाता है उन लोगों को ढूंढ के उन्हें मारने के लिए, ताकि वो उन लोगों से अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एडम जिन लोगों को मारना चाहता है वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसे में एडम इतने सारे लोगों का सामना अकेला कैसे करेगा और आगे मूवी में जो कुछ भी एक्शन वगैरह होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है जेंगो अनहिंज्ड। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जेंगो नाम के एक आदमी की, जो कि सालों से किसी का गुलाम है। अब ऐसे में एक दिन एक अमीर आदमी जेंगो को खरीद लेता है और उसे एक मिशन पे भेजता है। अगर जेंगो अपने मिशन को पूरा करता है तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। अब ऐसे में जेंगो निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने मिशन को पूरा करके अपनी आजादी ले पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।